और एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी सही नेक्स्ट लेवल है। बिल्ड क्वालिटी तो यहाँ पे टॉप नॉच है ही, प्लस फीचर्स भी जबरदस्त दिए गए हैं। इस रैप्टर के बारे में मुझे चीज फिट लगी है वो ये है कि रैप्टर होते हुए भी पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रहा है। पहले मैंने जितने भी रैप्टर्स रिव्यू किए हैं आज तक किसी में पैनोरामिक रूफ नहीं थी, शायद नई वाली शेप में देना शुरू की हो फोर्ड ने। और बाकी जहां तक बात है लग्जरी की, तो इसमें साउंड सिस्टम आता है Bang & Olufsen का। स्पीकर इसके डोर्स में तो है ही, डैशबोर्ड में भी हैं, लेकिन छत में भी हैं और हेडरेस्ट में भी हैं। अगर आप इसके हेडरेस्ट पे गौर करें तो यहाँ B&O का बैच दिया गया है। पेस की सीट हीटेड भी हैं, कूल भी हैं और मसाजर सीट भी ऑफर करती है लिमिटेड में। बाकी इंटीरियर में सब कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस जैसा दिया गया है। ये कार्बन फाइबर टाइप का पैटर्न दिया गया है और ये सिर्फ कोई विनाइल नहीं है, ये टेक्सचर है जो कि आपको फील होगा। सही लग्जरी है ये। कंपार्टमेंट यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है और भी बहुत सारी इसमें जगह दी गई हैं। ऑब्वियसली वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करता है। मल्टीमीडिया भी इसका साइज के लिहाज से सही मैसिव है। गेयर सेलेक्टर भी इसका यूनिक है, इस तरह से कि इसको आप गेयर्स में नॉर्मली यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको रोल डाउन भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसका मकसद ये है कि रोल डाउन करने के बाद मैं इसका जो सेंटर कंसोल है इसको इस तरह से ओपन करके यहाँ पूरी टेबल बना सकता हूँ। तो हर लिहाज से इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन ऑफर करती है। सेंटर कंसोल की स्पेस भी इसकी अच्छी खासी है, आप यहाँ पे इजीली अच्छी खासी बॉटल्स, टिश्यूज, काफ़ी कुछ रख सकते हैं। डैशबोर्ड भी अच्छा खासा मैसिव दिया गया है और स्टीयरिंग पे इसके पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि प्रॉपर मेटालिक फिनिश में हैं। फिर इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स एडजस्ट कर सकते हैं, सस्पेंशन का भी एडजस्ट कर सकते हैं और एग्जॉस्ट को भी लाउड या स्मूथ कर सकते हैं। टॉप सबसे इसका टॉप मोड है बाहा मोड और इसमें इसका एग्जॉस्ट सबसे लाउड हो जाता है। फिर ड्राइव मोड के साथ इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है इस तरह से। और ड्राइव मोड्स पे दिए भी बहुत सारे गए हैं, हर मोड के साथ इसका डिस्प्ले चेंज हो रहा है। और इसके डिस्प्ले में ये बना हुआ भी रैप्टर है, ऐसा नहीं है कि एक ही जेनेरिक सी इमेज हो, हर गाड़ी में अलग दी गई है और ये लेवल सिर्फ आपको अमेरिकन कार्स में देखने को मिलता है। फिर इसकी हेडलाइट्स वगैरह आप यहाँ से ऑन करेंगे तो कुछ और लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके बैक पे दी हुई हैं। चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मैं इसके पैडल के लेवल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पाँव छोटे हैं या लंबे हैं तो मैं पैडल्स को आगे पीछे कर सकता हूँ बजाय कि सीट को आगे पीछे करने के। सीट में हर तरह के कंट्रोल्स तो दिए ही गए हैं। सीट्स इसमें लंबार सपोर्ट भी ऑफर करती हैं, है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और इसमें मेमोरी फंक्शन भी आता है। डोर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं, ये एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है और बैक पे इसमें कंफर्टेबली 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। लेग रूम इन गाड़ियों में सबसे बेस्ट होता है। मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम है, लिटरली मैं यहाँ पे लेट भी सकता हूँ। बाकी यहाँ फीचर्स भी अच्छे आते हैं, रेयर सीट्स इसमें हीटेड भी हैं और यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसमें कप होल्डर्स हैं ऑब्वियसली। विंडो के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इसको आगे से इलेक्ट्रॉनिकली अब फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ऊपर पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है जो कि रूम को लग्जरियस बनाती है। विंडोज भी इसकी प्राइवेसी वाली हैं, B&O यहाँ भी कंटिन्यू करता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ पे भी आते हैं और पावों पे भी आते हैं। पावर आउटलेट्स भी यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं और एयर बैग्स भी रेयर पैसेंजर्स के लिए कंटिन्यू किए गए हैं।